की जरूरत है। देखिए, इतना बड़ा एक्सरसाइज जब होने जा रहा है, आप सिर्फ 25 से पहले 10 दिन पहले ऑल पार्टी मीटिंग करके नहीं बोल सकते। अभी से क्लैरिटी दीजिए। और बीएलओस का काम यह है कि वो हर घर पे जाना। इलेक्टर्स का काम यह है कि जब बीएलओ आता है तो वो फॉर्म लेकर उसको फॉर्म को अगर फिल करना है तो जिस तरीकेकार से फिल करें, अगर प्री फिल्ड है तो उसको साइन करके उस पर लेटेस्ट जो फोटो लगाए। और खुद अगर आप एन्यूमरेशन फॉर्म को देखेंगे, उसके नीचे जहां पे साइन करना है, इलेक्टर के बिहाफ पर उनके रिलेटिव साइन कर सकते और क्या उनका रिश्ता है लिखे वो भी हम अपील कर रहे हैं। बहुत से लोग क्या है, वर्किंग फैमिलीज है, हस्बैंड वर्क करते हैं, कभी वाइफ वर्क करते हैं, तो घर में जब हस्बैंड नहीं है तो वाइफ साइन करके दे सकते हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ हस्बैंड मैं साइन कर रही हूं। हस्बैंड है, वाइफ नहीं है, तो वो साइन करके अपना रिश्ता लिख सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। और हम तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप बोलो, आप भाई देखिए, कई स्टेट गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट इश्यू करती है, उसमें और आप इंक्लूड कराइए, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, फूड सिक्योरिटी कार्ड, ऐसे कई चीजें हैं जो उस लिस्ट ऑफ 12 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना भी इलेक्शन कमीशन को बताएंगे कि स्टेट गवर्नमेंट कितने डॉक्यूमेंट्स यहाँ के इलेक्टर्स को या के रहने वालों को देती है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं मालूम कि तेलंगाना में परमानेंट जो आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देखेंगे 6 नंबर पर है, पर परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट तेलंगाना गवर्नमेंट नहीं देती है। दूसरा, एनआरसी यहाँ पे नहीं हुआ है और फैमिली रजिस्टर भी नहीं है यहाँ पर। तो ऑलरेडी हम 3 डॉक्यूमेंट से महरूम हो चुके हैं। तो इसलिए जरूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना और चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताए कि ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो तेलंगाना की सरकार यहाँ के रहने वालों को, तेलंगाना में बसने वालों को देती है। हम इसीलिए सबसे अपील कर रहे हैं कि आप फॉर्म जब लेंगे इलेक्टर, उसको बीएलओ को वापस करना चाहिए, साइन करके फोटो लगाकर। क्योंकि अगर आप वापस नहीं देंगे डॉक्यूमेंट्स रहने के बावजूद भी तो मुश्किल होगा। और जिसका नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं है, जिनकी पैदाइश जुलाई 1987 से पहले हुई है, वो वोटर सिर्फ अपना एक डॉक्यूमेंट देना चाहिए। जिसकी पैदाइश जून 87 से दिसंबर 30 जून 87 से लेके 2 दिसंबर 2004 के दरमियान में जिसकी पैदाइश हुई है, वो वोटर अपना एक डॉक्यूमेंट और अपने पेरेंट्स में से किसी का एक का डॉक्यूमेंट दे। और कैटेगरी सी जो है, जो 2 दिसंबर 2004 है उसके बाद पैदा हुए, वो वोटर अपना डॉक्यूमेंट, एक मदर का, एक फादर का डॉक्यूमेंट उनको देना पड़ेगा। और जिसका शिफ्टिंग हुआ है वो फॉर्म 8 उनको देना पड़ेगा। जिसका नाम इंक्लूड करना है वो फॉर्म 6 है। तो ये पूरी बातें हम यहाँ डिस्कस किए और कम्युनिटी के तमाम जिम्मेदारान यहाँ पर थे। और पूरी हमारी कोशिश होगी कि जेन्युइन वोटर्स का नाम एसआईआर में आए। और इसके लिए पूरे तेलंगाना में एक कैंपेन ये तमाम हमारे ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने तरीके से चलाएंगे और कोशिश यही करेंगे कि किसी का नाम मिस ना हो। क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं, खास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज को, दलित्स को और गरीबों को, कि एसआईआर में अगर आपका नाम नहीं आएगा तो बंगाल की बीजेपी की सरकार ने, खुद चीफ मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया कि उनको रेशन नहीं मिलेगा, उनको पेंशन नहीं मिलेगा। तो ये इस तरह का काम वहां पर हो रहा है। तो ये हमारा सिर्फ काम तेलंगाना के हद तक नहीं है, बल्कि फ्यूचर में आप देखेंगे कि नेक्स्ट मंथ से महाराष्ट्र और दिल्ली, उत्तराखंड में भी होने जा रहा है। तो वहां की जनता से भी अपील करेंगे कि इसको बड़ा संजीदगी से आप लीजिए।